हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं चिकित्सा विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण खोज की। जी हाँ दोस्तों, आपके अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से डायबिटीज़ के खोजकर्ता कौन है या निम्नलिखित में से स्टेथोस्कोप को किसने खोजा। आप सभी कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोज और खोजकर्ता हैं उसको डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में जब आपसे इस टाइप के प्रश्न पूछे जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाओ। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। सीधे सीधे हम लोग बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोज और उसके खोजकर्ता के नाम की। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से डायबिटीज़ के खोजकर्ता कौन है या निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायबिटीज़ को खोजा था। तो मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है कि डायबिटीज़ क्या होता है। तो आप सभी कहते हैं सर ये चीनी का बीमारी है। अगर किसी को चीनी का बीमारी हो जाए तो जब तक डायबिटीज़ ठीक नहीं होगा तब तक उसको मीठा खाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो भी डायबिटीज़ पेशेंट होंगे उसको मीठा खाने के लिए क्या करना होगा, वेट करना होगा। तो वेट से आप वेटिंग याद रख लेना और क्या कहेंगे कि डायबिटीज़ का खोज किसने करा सर, वेटिंग ने करा या बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने करा। डायबिटीज़ का खोज किसने करा सर, बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने करा। नेक्स्ट है आपका डीएनए। आप सभी कहेंगे सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है सर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप सबों को मालूम होगा, आप सभी इस चीज़ को याद भी किए होंगे कि सर डीएनए का खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने करा। डीएनए का खोज किसने करा सर, तो वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने करा। आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो कहेंगे सर ये चीज़ याद कैसे रहेगा कि डीएनए का खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने करा। तो बड़ा ही आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। आप सबों को मालूम है कि हर कॉलेज में क्या होता है, डीन होता है। तो डीन से आप डीएनए को कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। आप मान लीजिए कि आपके कॉलेज में वाटसन नाम का लड़का है। कौन है सर, वाटसन नाम का लड़का है और ये क्या कर रहा है, आपके कॉलेज का जो डीन है उसका मजाक किरकिरा कर दे रहा है। तो डीन से आप डीएनए याद रख लेना। कॉलेज के डीन का मजाक कौन किरकिरा कर रहा है, तो वाटसन कर रहा है। तो मेरे मित्र आप ये कह सकते हो कि सर डीन से डीएनए याद रह जाएगा, वाटसन से तो वाटसन रहेगा ही रहेगा याद, साथ ही साथ किरकिरा से यहाँ पे क्रिक याद रह जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि डीएनए का खोज जेम्स वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने करा। नेक्स्ट है आपका हेजे का टीका और चौथा है आपका टीबी का टीका। मेरे मित्र हेजे का टीका यानी कि हैजा का जो टीका है और जो ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग यक्षमा बोलते हैं उसका टीका, दोनों का खोज किसने करा सर, तो रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा सर, रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने करा। आप कहेंगे सर ये याद कैसे रहेगा, बड़ा ही आसान सा चीज़ है। ध्यान दीजिएगा, जब आपको किसी काम को करने में हेजिटेशन होती है तो आप क्या करते हैं सर, सलाह लेते हैं। जब आपको कोई काम करने में हेजिटेशन होती है तो आप अपने से बड़े से क्या करते हैं, सलाह लेते हैं और वो आपको जो सलाह देता है उसके अनुसार आप काम करते हैं। जो आपसे बड़े हैं जिससे आप सलाह ले रहे हैं उसको आप थोड़ा देर के लिए क्या मान लीजिए सर, कोच मान लीजिए। यानी कि आपको किसी भी काम को करने में हेजिटेशन होता है तो आप अपने कोच के पास जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अपना कोई भी काम करने में हेजिटेशन हो रहा है तो आप किसके पास जाते हैं, कोच के पास जाते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि हेजिटेशन यानी कि हैजा और टेशन से आप टीबी याद रख लेना। बस ये एक डेली लाइफ से जोड़ने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये याद करने का तरीका है। बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप आसानी से भी इसको याद रख सकते हैं। तो हेजिटेशन से, हैजी से आप हैजा याद रख लेना, टेशन से आप टीबी याद रख लेना। हेजिटेशन होगा किसके पास जाएंगे, कोच के पास जाएंगे। तो हैजा और टीबी का जो टीका है इसका खोज किसने करा सर, रॉबर्ट कोच ने करा। तो आप इस तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मलेरिया के कीटाणु। अब इसका खोज किसने करा, तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि मच्छर के काटने से क्या होती है सर, मलेरिया होती है। और आप सभी ये भी जानते हैं कि जब मच्छर काटता है तो उसका डंक बहुत तेज होता है, आप सबों को परेशान कर देता है बस थोड़े देर के लिए। भाई मेरे, जब आपको मच्छर काटता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं, मतलब आपके अंदर रोष आ जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होगा और जब भी मच्छर काटेगा तो आपको गुस्सा आएगा, रोष आएगा। तो आप ये कह सकते हैं सर कि मलेरिया के कीटाणु का खोज किसने करा, तो रोनाल्ड रोस ने करा।
किसने करा सर? रोनाल्ड रोस नामक वैज्ञानिक ने करा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है और मच्छर काटेगा तो हमको गुस्सा आएगा, गुस्सा मतलब रोस आएगा, तो मलेरिया के कीटाणु को खोज रोनाल्ड रोस ने करा। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसकी खोज किसने करा सर? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने करा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किसका खोज करा सर? तो सर डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का खोज करा। ध्यान में रखेंगे। आपका अगला है पोलियो का टीका। ये भी आपके एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलियो के टीका का खोज करा? आप सभी कहेंगे सर जॉन साल्क नामक वैज्ञानिक ने पोलियो के टीका का खोज करा। जॉन साल्क नामक वैज्ञानिक ने पोलियो के टीका का खोज करा। अगर आप इस दोनों को एक दो बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको आसानी से याद रह जाएगा। ऐसे बस आपको एक दो बार इसको रिपीट कर लेना है, आपके माइंड में सेट नहीं भी होगा तो भी ये सेट हो जाएगा। आइए कुछ और भी हैं इस तरह की खोज और खोजकर्ता, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला है चेचक का टीका का खोज किसने करा? ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि चेचक का टीका का खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने करा? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर चेचक का टीका जो है वो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा सर? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने करा। तो मेरे मित्र आप कहेंगे सर ये चीज़ याद कैसे रहेगा? तो बड़ा ही आसानी से आप इसको याद रहेगा। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई क्या है सर? फ्रेंड है जिसका नाम क्या है सर? जेनर है। जिसका नाम क्या है सर? जेनर है। आप कहेंगे सर ऐसा आठ पटांग नाम का कौन मेरा दोस्त होगा? एज्यूम कर लीजिए, सपोज कर लीजिए थोड़ा देर पढ़ने के लिए। तो जो जेनर है सर उसको क्या हो गया सर? चेचक हो गया। जेनर को क्या हो गया? चेचक हो गया। तो आप हमेशा ध्यान में ये रख सकते हैं कि हमारे दोस्त जेनर को चेचक हो गया, तो चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने खोजा। नेक्स्ट है आपका रक्त परिवहन यानी कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में सबसे मेन वर्क किसका होता है? तो आप सभी कहते हैं सर हार्ट का होता है, क्योंकि हार्ट ही ब्लड को क्या करता है सर? पंप करता है, तब जाकर के ब्लड आपके पूरे शरीर में फैलता है। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रक्त परिवहन का खोज करा? तो आप सभी टिक आउट करते हैं सर विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने क्या करा सर? रक्त परिवहन का खोज करा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपके रक्त परिवहन में सबसे मेन वर्क किसका होता है सर? हार्ट का होता है। रक्त परिवहन में, ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में सबसे मेन काम किसका होता है? हार्ट का होता है। तो आप हार्ट से हार्वे याद रख सकते हैं। एक दो बार आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये हार्ट और ये यहाँ पे हार्वे, इस दोनों का जो शुरू का प्रोनाउंसिएशन है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चूंकि रक्त परिवहन में हार्ट का मेन काम होता है, हृदय का मेन काम होता है, इसलिए रक्त परिवहन का खोज किसने करा सर? तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने करा। हार्ट से आप हार्वे को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेथोस्कोप। सर इसी को हम लोग आला बोलते हैं और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा, डॉक्टर जिससे आपका हार्ट बीट चेक करता है या फिर कोई और प्रॉब्लम को चेक करता है उसी को हम लोग स्टेथोस्कोप आला बोलते हैं। तो डॉक्टर आला लेकर के क्या होता है सर? घूमते रहता है, आला लेके घूमते रहता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि स्टेथोस्कोप का खोज लेनेक नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था सर? लेनेक नामक वैज्ञानिक ने करा था। तो जितने भी डॉक्टर होते हैं वो आला लेके घूमते रहते हैं, तो लेके से आप लेनेक याद रख सकते हैं कि स्टेथोस्कोप का खोज किसने करा सर? लेनेक नामक वैज्ञानिक ने करा। मेरे मित्र आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पहला एंटीबायोटिक कौन है? तो आप कहेंगे पेनिसिलिन। ये जो पेनिसिलिन है ये आपका पहला एंटीबायोटिक है जो वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया। आपसे ये पूछा जाएगा कि पेनिसिलिन का खोज किसने करा? तो आप सभी कहेंगे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा। और हमेशा ये भी ध्यान में रखेंगे कि पेनिसिलिन जो है ये सबसे पहला एंटीबायोटिक है और 2015 में आपका नया एंटीबायोटिक भी खोजा गया है, इसका नाम है सर टेक्सोबैक्टीन। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जीवाणु और फिर है आपका वायरस। ये तो आपके एग्जाम में मिलते रहते हैं। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का खोज किसने करा? तो सर लीवेनहॉक ने करा। किसने करा सर? लीवेनहॉक ने करा। लीवेनहॉक ने करा।
और ध्यान में आपको ये भी रखना है कि जीवित कोशिका का खोज किसने करा सर, तो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने ही करा। आपसे अगर ये पूछ दे कि जीवित कोशिका का खोज किसने करा, तो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने करा। बैक्टीरिया का खोज किसने करा, तो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने करा। नेक्स्ट है वायरस। क्या है सर, वायरस, तो इसका मतलब होता है विषाणु। और ध्यान में रखेंगे कि वायरस विषाणु जो होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। जो वायरस का शरीर होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। और इस वायरस का खोज किसने करा था सर, इवानोवस्की ने करा था। वायरस का खोज इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने करा था। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, आप सभी कहेंगे वायरोलॉजी कहलाता है। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सभी चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोज और खोजकर्ता को आप आसानी से समझ पाए होंगे। इसको आप घर पे 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, ये चीज़ आपके माइंड में और अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।